हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एआर40 सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह चलता है। दैट मींस एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर आप बिल के ऊपर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कस्टमर से तो वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्रेश कस्टमर से। एक कस्टमर हम लेते हैं जिनका नाम रखते हैं हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा राज। एक कस्टमर हमने बनाए हैं, नंबर हम नाम नंबर डिटेल नहीं डाल रहे हैं उनका। उसके बाद सपोज़ हमें, क्योंकि हम आज बिलिंग आज की डेट में कर रहे हैं तो हमें ड्यू क्रिएट करना है, इसलिए हम बैक डेट बिलिंग ऑन कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने 1 फरवरी बिल डेट सेलेक्ट की है अपनी। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल ड्यू डेज का मतलब ये होता है कि आप कितने दिन के बाद इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए अगर मैं 20 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो बिल ड्यू डेज होती है, डेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। अभी सपोज मैं यहाँ चाहता हूँ कि 15 डेज मेरे जो है कस्टमर की 1 फरवरी से लेकर जब उसके 15 दिन पूरे हों, 1 से 15 तारीख तक, तब तक उसकी बिल पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए क्रेडिट के बिल के ऊपर। सपोज ये जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन चलेगा हमेशा हमारे क्रेडिट के बिल के ऊपर चलेगा। तो 1 से 15 तारीख तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कस्टमर आपसे कुछ ग्रेस पीरियड और मांगता है तो उस कंडीशन के अंदर जब आप बिल बना रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेस पीरियड और डाल सकता है। अगर आप ग्रेस पीरियड और डालते हैं तो जो बिल की ड्यू डेट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वो चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स अब कस्टमर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 15 दिन पे नहीं, 15+5 मतलब 20 डेज के ऊपर होगा। मतलब 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक कस्टमर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा बिल के ऊपर, लेकिन 21 तारीख से कस्टमर के बिल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट टाइप। इंटरेस्ट टाइप मतलब हमारे पास जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है वो 2 तरह से होता है, एक परसेंटेज में होता है और एक फिक्स अमाउंट में होता है कि आपको जो जिसके अकॉर्डिंग भी सेट करना है। सपोज अभी हमें परसेंटेज में सेट करना है तो हमने यहाँ परसेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर फिक्स अमाउंट में करना है तो फिक्स अमाउंट में ले सकता है। सपोज अभी हमने परसेंट में लिया है, यहाँ पर परसेंट में लेने के बाद यहाँ पर हमें डाला इंटरेस्ट की वैल्यू। हम चाहते हैं कि जो भी इंटरेस्ट लगे हमारा 10% कैलकुलेट हो। हम वैल्यू को यहाँ पर मैनुअली एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकता है। अभी मैं 10 ही डाल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो किस तरह से चलना चाहिए, डेली बेसिस पे चलना चाहिए, अर्ली बेसिस पे चलना चाहिए। तो अब आप जो दोनों में से जो भी आपका बिजनेस की नीड हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आप डेली, अभी मैं फिलहाल में डेली बेसिस यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डेली सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आइटम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जिस आइटम को मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, मैं आइटम को क्रेडिट में सेल कर रहा हूँ यहाँ पर। और मेरे आइटम का रेट चेंज कर दिया ताकि आपको बड़े अमाउंट पे आराम से इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने हुज़ैफ़ा राज को यहाँ पर 1,000 रुपये का आइटम सेल किया है। यहाँ पर इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है चेक बैक रेट से कि आज की रेट तक कितना कैलकुलेशन हुआ। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर अकाउंट सेक्शन के अंदर। अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद मुझे क्लिक करना पड़ेगा इंटरेस्ट वाउचर के ऊपर। इंटरेस्ट वाउचर पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले होगा, जहाँ पर मुझे अपने कस्टमर का नाम यहाँ पर मुझे सर्च करना है। जो भी मेरे कस्टमर का नाम है हुज़ैफ़ा राज, कस्टमर का नाम मैंने सर्च किया और सर्च व्हाट्सएप पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हुज़ैफ़ा के जिस बिल के ऊपर ड्यू था तो वो ड्यू मेरे यहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 21 डेज था वहाँ पर। तो 21 डेज के बाद से आप स्टार्ट हो गए ऑटोमेटिकली। टोटल जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो डेज हुए हैं वो 20 डेज हुए हैं। तो 20 डेज के अकॉर्डिंग उसका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया यहाँ पर आ गए। आप देख सकते हैं कि 2,000 रुपीज़ जो है उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर किस तरह से उसका कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इसका पेमेंट लेते हैं आपको पेमेंट लेने के लिए आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। और हमेशा आप इंटरेस्ट वाले बिल का आपको 100% अमाउंट ही लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ पेमेंट इस पर रिसीव कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट लेंगे आपको पूरा बिल सेटल करना पड़ेगा वन टाइम में। पूरा बिल सेटल करना पड़ेगा वन टाइम में। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है डेली बेसिस पे करके, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मुझे किस मोड के थ्रू मैं पेमेंट ले रहा हूँ ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर एरर मैसेज शो हो रहा था। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि किस मोड के थ्रू आप पेमेंट ले रहा है। तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर कैश। अब आप सेव करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है वो पोस्ट हो जाएगा। तो मेरी यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री पूरी हो चुकी है और मैं इंटरेस्ट का पैसा रिसीव भी कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देता हूँ कि लेजर में वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कस्टमर के लेजर में। तो मैंने यहाँ गया, कस्टमर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने हुज़ैफ़ा राज को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने हुज़ैफ़ा राज को यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का पूरा बिल था वो सेटल हो चुका है।